आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा ये परिपथ गिवन है, यहाँ पे जो है प्रत्येक सेल के सिरों के बीच हमें विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो विभवांतर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हमारे डिपेंड करता है यहाँ पे जो भी हम फार्मूला यूटिलाइज करते हैं, दो फार्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं सेल के सिरों के बीच विभवांतर कैलकुलेट करने के लिए। एक v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर। आई क्या होती है, उस सेल से बहने वाली धारा होती है। आर जो है उसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ई क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। और एक दूसरा फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते हैं, v इक्वल टू हमारा जो है ई माइनस आई इंटू आर। तो दोनों किस केस में हम यूटिलाइज करते हैं, ये दूसरा वाला फॉर्मूला कब हम यूटिलाइज करते हैं, जब हमारा सेल से हमारी जो है धारा निकल रही होती है। जब हमारी क्या होती है, सेल से हमारी धारा निकल रही होती है। सेल से जो है, सेल के जो है धनात्मक सिरे से जो है, सेल के धनात्मक सिरे से जो है, सिरे से जब धारा निकल रही होती है तो हम ये फॉर्मूला धारा निकलने पर, ओके, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट केस में कि जब सेल के धनात्मक सिरे पे धारा हमारी प्रवेश करती है तो हम ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो है, अगर हमें यहाँ पे जो है सेल के सिरों के बीच विभवांतर कैलकुलेट करना है, तो आंतरिक प्रतिरोध तो हमें जो है दोनों सेल का पता है, विद्युत वाहक बल पता है, सिर्फ और सिर्फ धारा नहीं पता है। तो हमें पहले परिपथ में बहने वाली सेल में बहने वाली धारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में सारे हमारे जो है एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे ई नेट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से जो भी धारा आएगी, यहाँ पे जो भी धारा आएगी इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे इसके धनात्मक सिरे से धारा निकालेंगे। इस तरीके से हमारे इसके धनात्मक सिरे से प्रवेश होगी और इस तरीके से हमारी धारा जो है आई हमारी यहाँ पे प्रवाहित होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो है, ये 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल इसका अपोज कर रहा है। यहाँ पे अगर नेट विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना चाहे तो 10 - 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का जो है धनात्मक सिरा जो है, इसका धनात्मक सिरा जब इसके धनात्मक सिरे से जुड़ा है तो दोनों सेल हमारे जो है एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो हमारा ई नेट क्या होगा, 10 में से इस 2 वोल्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे परिणामी विद्युत वाहक बल हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे परिणामी विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ई नेट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 - 2। तो इसको सरल करते हैं तो हमारा जो है परिणामी सेल का जो परिणामी विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ई नेट इक्वल टू 8 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये तो हमारा परिणामी विद्युत वाहक बल यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। हम परिणामी विद्युत वाहक बल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे इस परिपथ में बहने वाली धारा आई को कैलकुलेट कर पाएं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आई कैलकुलेट करना है, तो ओम का नियम यूटिलाइज करेंगे। उसके यहाँ पे हमें नेट प्रतिरोध पता होना चाहिए। नेट प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब सारे प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका नेट हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आर नेट इक्वल टू क्या होता है, R1 होता है प्लस R2 होता है। इस तरीके से जितने भी प्रतिरोध ऐड होते हैं, हम सबको जो है, जितने भी प्रतिरोध हमारे जो है जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, हम सबको सिंपली इस तरीके से ऐड करते चले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये आंतरिक प्रतिरोध भी कंसीडर किया जाएगा, 2 ओम, 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम, सबको हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम ऐड करते हैं तो आर नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले जो है 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 3 +2 +2 +1। इसको अगर हम सरल करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 2 5 2 7 और 8 हो जाएगा। तो आर नेट इक्वल टू हमारा कितना कैलकुलेट हो जाता है, आर नेट इक्वल टू हमारा जो है 8 ओम के बराबर आ जाता है। तो अब ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमारा आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हमारा ई नेट डिवाइडेड बाई आर नेट हो जाएगा। ओम के नियम के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ई नेट डिवाइडेड बाई जो है आर नेट के बराबर। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल और यहाँ पे जो है प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा, धारा के बराबर होगा ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से I इक्वल टू कितना कैलकुलेट होने लगेगा, अब I इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ई नेट हमारा कितना 8 वोल्ट है और हमारा प्रतिरोध भी हमारा 8 ओम है नेट प्रतिरोध। तो यहाँ से हमारी धारा कितनी हो जाती है, 1 एम्पियर के बराबर हमारी धारा कैलकुलेट हो जाती है। तो I इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है। तो अब हमें धारा नहीं कैलकुलेट करनी, हमें यहाँ पे जो है
दोनों सेलों के सिरों के बीच विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो इसको पहला सेल कंसीडर कर लेते हैं और इसको दूसरा सेल कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले सेल के सिरों के बीच विभवांतर हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं। अगर V1 कैलकुलेट करें तो यहाँ पे धनात्मक सिरे से हमारी जो है धारा निकल रही है, धनात्मक सिरे से निकल रही है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले सेल के लिए V इक्वल टू क्या यूज करेंगे, E माइनस जो है आई इंटू हमारा R1, उसको इसके प्रतिरोध को R1 कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E कितना है 10 है, माइनस आई हमारे कितना 1 एम्पियर है, और यहाँ पे हमारा जो है R1 कितना है, यहाँ पे R1 जो है हमारा 2 ओम के बराबर है। थे V इक्वल आई 1 इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसको सरल करते हैं तो V1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है 8 वोल्ट हो जाता है। तो पहले वाले सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा हमें दूसरे सेल के सिरों के बीच विभवांतर कैलकुलेट करना है। तो सिंपली दूसरे सेल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी धारा क्या होगी, सेल के धनात्मक सिरे में धारा प्रवेश कर रही, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं सेल के सिरों के बीच विभवांतर कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E कितना है, इसका विद्युत वाहक बल हमारा कितना है 2 वोल्ट है। तो 2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 प्लस आई इंटू आर, आई हमारा 1 है और आर हमारा कितना है, जो हमारा आर है R2 हमारा कितना है 1 ओम के बराबर है। तो यहाँ पे बेसिकली पहले हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से E प्लस हमारा कितना हो जाएगा आई इंटू R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू हमारा विद्युत वाहक बल कितना है 2 है, प्लस धारा हमारी 1 है, R2 हमारा 1 ओम के बराबर है। तो इसको सरल करते हैं तो जो यहाँ से ये V2 हमारा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाता है, V2 इक्वल टू हमारा जो है 3 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा जो है दूसरे सेल के सिरों के बीच हमारा यहाँ पे विभवांतर कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो ये हमारा दूसरे सेल के सिरों के बीच विभवांतर का हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सेल के सिरों के बीच विभवांतर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।